क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे जिंदगी का एक छोटा सा पल आपका पूरा दिन बदल देता है? एक कमेंट, एक नज़र, एक रूखा शब्द और अचानक दिल भारी हो जाता है। दिमाग में शोर मचने लगता है और आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हैं। ये हम सब के साथ होता है और कई बार हम हालात इसलिए नहीं हारते कि क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि हमने उस पर कैसे रिएक्ट किया। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत से लोग कभी नहीं सीख पाते। जो इंसान अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वही उस पल को कंट्रोल करता है। जो अंदर से शांत रहता है, वही बाहर की सिचुएशन जीतता है। आज की कहानी दिखाएगी कि ऐसे पलों में इंसान कैसे शांत रह सकता है, अंदर कंट्रोल कैसे रखा जाए और किसी भी हालात से खामोश ताकत के साथ कैसे गुजरा जाए। मेरे दोस्त, आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि इस कहानी के अंत में मैं एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस शेयर करूंगा। कुछ बहुत सिंपल, शांत और जेंटल, जो आपके दिल में पड़े इमोशनल पत्थरों को धीरे धीरे हल्का करने में मदद करेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। हरी भरी मुलायम पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में थॉमस नाम का एक नौजवान रहता था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन उसका दिल कमजोर था। हिम्मत में नहीं, सुकून में कमजोर। थॉमस हर बात पर रिएक्ट करता था। अगर कोई कड़वे लहजे में बोलता, तो थॉमस भी कड़वा जवाब देता। अगर कोई उसे धक्का देता, तो थॉमस पलट कर धक्का देता। अगर कोई उसका अपमान करता, तो थॉमस उस बेइज्जती को कई कई दिनों तक ढोता रहता। लोग कहते थे कि वो गुस्सैल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ थका हुआ था। अपने अंदर के भारीपन से थका हुआ, उन पत्थरों से थका हुआ जिन्हें वो देख नहीं सकता था, लेकिन हर वक्त महसूस करता था। जब भी कोई उसे शब्दों या हरकतों से चोट पहुंचाता, थॉमस उसे एक पत्थर की तरह सोचता और बिना जाने समझे वो उस पत्थर को उठा लेता। वो उसे अपनी पीठ पर लटके बैग में डाल देता। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल वो बैग और भारी होता गया। जल्द ही थॉमस झुकी हुई पीठ और बुझा हुआ चेहरा लेकर चलने लगा। अब उसे गांव के रंग नजर नहीं आते थे। सुबह की धूप भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसकी दुनिया अंधेरी लगने लगी थी, चाहे दिन कितना ही उजला क्यों ना हो। एक ठंडी सुबह थॉमस ने तय किया कि वो कुछ समय के लिए गांव छोड़ देगा। मुझे फ्रेश एयर चाहिए, उसने कहा। मुझे अपना दिमाग साफ करना है। और वो गांव के पीछे वाले पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगा। रास्ता शांत था, आसमान हल्का नीला था, पतली डालियों पर चिड़ियां आराम कर रही थीं, लंबी घास में हल्की हवा चल रही थी। लेकिन थॉमस की पीठ पर रखा बैग इतना भारी था कि हर कदम दर्द देता था। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसी रास्ते पर एक और मुसाफिर आ रहा है। एक दुबला पतला बूढ़ा व्यापारी जो रस्सी में बंधे छोटे से सामान का बंडल उठाए था। उसका चेहरा नर्म था और उसके कदम हल्के, जैसे वो कुछ भी नहीं उठा रहा हो। वो हल्की सी मुस्कान के साथ चलता जा रहा था और कोई पुरानी धुन गुनगुना रहा था। जब बूढ़ा आदमी थॉमस के पास पहुंचा तो रुक गया, नम्रता से झुका और बोला, मेरे नौजवान दोस्त, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारा बोझ तुम्हारी ताकत से ज्यादा लगता है। थॉमस ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं थक गया हूं। मैं बहुत सारे पत्थर ढो रहा हूं। व्यापारी ने बड़े बैग को देखा और भौएं उठाईं। पत्थर? कैसे पत्थर? थॉमस ने बैग थोड़ा सा खोला। अंदर अलग अलग आकार और रंगों के पत्थर थे, बड़े, छोटे, चिकने, नुकीले। वो धीरे से बोला, ये वो पत्थर हैं जो लोगों ने मुझ पर फेंके। उनकी गालियां, उनके झूठ, उनके कड़वे शब्द। मैं उन्हें उठा लेता हूं और अपने पास रख लेता हूं। मैं उन्हें फेंक नहीं पाता। अब ये मेरे हो चुके हैं। व्यापारी ने शांत आंखों से उसे देखा। और तुम उन्हें क्यों रखते हो मेरे बेटे? थॉमस ने नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं उसे इतनी गहराई से महसूस करता हूं कि मुझे उसे ढोना ही पड़ता है। व्यापारी हल्के से मुस्कुराया। समझ गया। तो मेरे साथ थोड़ी देर चलो। दोनों साथ साथ पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद व्यापारी झुका, जमीन से दो छोटे पत्थर उठाए और उन्हें अपनी पतली हथेलियों में रखा। अब देखो, व्यापारी बोला, जिस इंसान ने तुम्हें चोट पहुंचाई वो उस पत्थर की तरह है जो जमीन पर पड़ा है। उसने अपने शब्द फेंके और आगे बढ़ गया। उसका पत्थर यहीं पड़ा है, भुला हुआ। वो उसे ढो नहीं रहा, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फिर उसने थॉमस का हाथ उठाया।
लेकिन तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है, ये तुम्हारी रिएक्शन है। इसे तुमने उठाया, इसे ढोने का फैसला तुमने किया, और इसी वजह से तुम्हारा सफर भारी हो गया, जबकि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वो हल्के हल्के आगे बढ़ गया। थॉमस अपने हाथ में रखे पत्थर को देखता रह गया। रास्ते पर एक गर्म हवा बह गई। व्यापारी ने धीरे से कहा, तुम्हारी रिएक्शन ही तुम्हारा बोझ है मेरे बेटे। उनकी हरकत नहीं, उनके शब्द नहीं, वजन तुमने अपनी ही राह में जोड़ा है। ये शब्द थॉमस के दिल में खामोश बिजली की तरह गिरे। उसे अचानक सच्चाई दिख गई। सालों से वो ऐसे पत्थर इकट्ठा कर रहा था जो कभी उसके थे ही नहीं। उसने छोटा सा पत्थर हाथ से गिरा दिया। वो हल्की सी आवाज के साथ धूल में गिर गया। दोनों कुछ पल उसे देखते रहे। मैं इन्हें ढोना कैसे बंद करूं? थॉमस ने फुसफुसाकर पूछा। बूढ़ा व्यापारी मुस्कुराया, थॉमस की पीठ पर रखे भारी बैग को छुआ और बोला, हर पत्थर को वहीं छोड़ दो जहां वो गिरता है। उसे धरती को वापस दे दो। अपने दिल को फिर से हल्का होने दो। थॉमस की आंखें नम हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने धीरे धीरे बैग खोला, व्यापारी ने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे इजाजत दे रहा हो। एक एक करके थॉमस बैग से पत्थर निकालने लगा। कुछ को उसने प्यार से जमीन पर रखा, कुछ को पहाड़ी से नीचे लुढ़कने दिया। हर पत्थर के साथ उसकी छाती से एक दबाव निकलता गया। सांस हल्की होती गई, कंधे थोड़े सीधे होने लगे। पहाड़ी रास्ता और शांत लगने लगा। दुनिया ज्यादा साफ दिखने लगी। और कई महीनों बाद पहली बार थॉमस ने आसमान की तरफ देखा। दिन हफ्तों में बदले। थॉमस ने हर बार पत्थर छोड़ने की प्रैक्टिस की जब कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता। जब कोई गांव वाला रूखे लहजे में बोलता, थॉमस एक पल रुकता, सांस लेता और उनका पत्थर गिर जाने देता। जब कोई उसका अपमान करता तो थॉमस खुद से पूछता, क्या मैं सच में इसे ढोना चाहता हूं? ज्यादातर बार उसका जवाब होता, नहीं। उसके कदम हल्के हो गए, दिमाग साफ रहने लगा, दिल फिर से गर्म हो गया। और फिर कुछ बहुत खूबसूरत हुआ। बिना भारी बैग के थॉमस ने आखिरकार अपने आसपास की दुनिया देखी। हरे पत्ते, छोटी नदी, बच्चों के चेहरे, अजनबियों की मुस्कान। उसकी जिंदगी का रास्ता फिर से खुलासा लगने लगा। और बूढ़े व्यापारी के शब्द हमेशा उसके साथ रहे, तुम्हारी रिएक्शन ही तुम्हारी ताकत है। अब मेरे दोस्त, वो छोटी सी प्रैक्टिस सुनो जो मैंने वादा की थी। कुछ बहुत सिंपल, जो आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए चुपचाप बैठो। अपना हाथ सीने पर रखो। आज का कोई एक पल याद करो जो अब भी भारी लगता है। कोई रूखा शब्द, छोटी सी शर्मिंदगी, कोई निराशा। उसे अपने हाथ में एक पत्थर की तरह सोचो। फिर धीरे से खुद से कहो, ये पत्थर मेरा नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूं। एक गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम उस पत्थर को जमीन पर रख रहे हो। उसे वहीं रहने दो, उसे कल का हिस्सा बनने दो, तुम्हारा नहीं। ये हर रात करो। ये तुम्हारे दिल को हल्का करेगा, दिमाग को साफ करेगा, और धीरे धीरे, नरमी से तुम फिर से आजाद महसूस करोगे। कभी कभी हम एक जरूरी बात भूल जाते हैं। हम दूसरों के काम को नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि हम क्या ढोएं। तुम्हारी रिएक्शन वो खामोश ताकत है जो तुम्हारा रास्ता बनाती है। एक शांत फैसला पूरा दिन बचा सकता है। एक छोड़ा हुआ पत्थर दिल को आजाद कर सकता है। और जब तुम हर चोट देने वाले शब्द को पकड़ना बंद कर देते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी हल्की हो सकती है। सुकून दूसरों से नहीं आता। सुकून उसी पल शुरू हो जाता है जब तुम पत्थर उठाने से इनकार कर देते हो। अगर ये कहानी आपको छू गई हो मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सॉफ्ट कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, जो जिंदगी में सुकून, ताकत और साफ सोच लाती हैं। अगली कहानी तक हल्के चलिए, समझदारी से रिएक्ट कीजिए और याद रखिए, आपकी रिएक्शन ही आपकी ताकत है।